मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम सुधीर है और भगवान की बड़ी असीम हाय कृपा सुदीप है। जी। हाय सुधीर हाय सर। हाय। हाय भावेश भाई, हाय सभी को। और बड़ी असीम कृपा है यार भगवान की, और आप लोगों का साथ जो निरंतर बना हुआ है। और क्योंकि आता रहता हूँ ना, तभी साथ बना हुआ है, डायरेक्ट लिंक बनाया हुआ है। कोई ऐसा कोई इनडायरेक्ट से तो काम चलेगा नहीं। डायरेक्ट मतलब वो मेरा, जैसे शराब भी डायरेक्ट लिंक करता था मेरे होठ को लगती थी तभी अंदर जाता। मीटिंग का भी ऐसा ही है, इधर आओ और कान अपने खुले रखो और दूसरे आदमी को सुनो तो दवा बन जाती है मेरे जैसे अल्कोहलिक की। ऐसा ही हुआ है कुछ मेरे साथ तो, और आज भी ऐसा ही होता है। तो और ज्यादा विश्वास और गहरा होता चला जाता है, और ज्यादा फायदा पहुंचने लग जाता है, तो और अच्छा लगने लग जाता है और भी कि नहीं यार कुछ तो है, कुछ तो चीज होती है यहाँ। तभी समय निकाल के तभी ये सब हम लोग एकत्रित होते हैं, और धीरे धीरे समझ भी आता है कि एक प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम का समाधान इकट्ठे रह के ही हो पाएगा। और मैं थोड़ी बैकग्राउंड देता हूँ अपनी। मैं ऐसे जैसे बता रहे थे अभी भाई साहब, मैं 15 तारीख को आया था, 14 तारीख को आया था पहली बार, मतलब 14 तारीख जनवरी का महीना 1997 को। कड़ाके की ठंड, उन दिनों ठंड बड़ी अजीब सी रहती थी, मतलब एक नेचुरल जिसे कोल्ड कहते हैं ना, उसके बाद तो बड़ी सारी और प्रॉब्लम आ गई इस धरती के ऊपर, कोई क्लाइमेट चेंज और ये सब उल्टा सीधा सब नेचर को भी खराब कर दिया। उस टाइम नहीं था, मतलब हाथ ऐसे पॉकेट से निकाल नहीं सकते हैं, पॉकेट में हाथ रखने पड़ेंगे आपको। जनवरी के महीने में इतना ठंडा रहता था, लेकिन दारू अंदर रहती थी तो मतलब कोई खास महसूस नहीं होती थी ठंड। अदरवाइज इट वॉज वेरी कोल्ड। तो शराब पिया हुआ मैं, शराब तो मैं इसलिए पी के आया था कि ये सब कोई इंटरव्यू ना देना पड़ जाए यहाँ पे कि भाई साहब आप मतलब कैसे प्रूव करेंगे। ऐसा कुछ मालूम नहीं था मेरे को भी क्या चीज है। पर जिस बंदे ने मैसेज दिया था उसने हालांकि पूरी मेरे को उसकी बैकग्राउंड बता दी थी, तुमको जाके बैठना है, कुछ नहीं करना। और कुछ उसने एक ऐसी बात कही थी जो जो शायद सच्चाई नहीं है। कहता मैंने सब बात कर रखी है वहां पे, आपको खाली वहां कुर्सी पे बैठ जाना है, क्योंकि वो मेरे साथ का यूजर है। हम लोग इकट्ठे शराब शराब भी पीते थे, सब कुछ जो भी करते थे इकट्ठे करते भी थे। तो एक उसने मेरे साथ जो बोला है, जस्ट टू मेक मी कंफर्टेबल, ताकि मैं संतुष्ट रहूं कि भाई मैंने वहां बात कर ली है, आपको कुछ नहीं करना। कुर्सी होगी, जो कुर्सी खाली नजर आए उस पर बैठ जाना। ये कोई मतलब सिनेमा नहीं है कि आपको कोई टिकट आपको अलॉट करेगी है कि आपकी ये सीट है। जो सीट आपको नजर आए बैठ जाना। तो ये मीटिंग से पहले बताई गई, ये सब चीजें बता रखी हुई थी। लेकिन मैं तो अल्कोहलिक हूँ भैया, मैं ये थोड़ी कि मुझे जो कोई सामने वाला कहे जाएगा और मैं मानता चला जाऊंगा, फिर मैं अल्कोहलिक कहाँ का हुआ, फिर तो मैं अल्कोहलिक ना हुआ ना। तो मैंने पिया है, और पीता तो था ही, कोई ऐसे तो कि ये नहीं कि उस दिन 14 तारीख को कोई स्पेशल पिया मैंने, लेकिन उस दिन थोड़ी देर पहले जानबूझ के और पिया। हाँ, और रखा हुआ था कि अब मीटिंग में घुसना है अंदर, तो अब तो मतलब ऐसा करो कि भाई बिल्कुल कोई बोलने लायक किसी को रखो नहीं कि आप कैसे शराबी हैं। तो जब स्मेल सूंघ लोगे तो फिर क्या मतलब हुआ। तो मैं इसी को ही समझता था कि अगर शराब की स्मेल आ रही है तो आप अल्कोहलिक। खैर जी, पिया मैंने और वॉमिट हो गया मेरे को तो वॉमिट हो जाता था। अब वो स्टेज पे आया था मैं, मतलब अक्सर मुझे वॉमिट हो जाता था, दिन में एक दो बार जरूर होता था। और वहीं चर्च के बाहर ही जो हमारा सबसे बड़ा जो ग्रुप है दिल्ली का, वही मेरा होम ग्रुप है। अभी वो जगह से वो शिफ्ट हो गया थोड़ा, दैट चर्च हैज गॉन टू दैट मीटिंग हैज गॉन टू अनदर चर्च, और उससे भी बड़ी चर्च है। तो एनीवे दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाहर ही मैंने अभी वोमिट किया था और जाके बैठ तो गया मैं। शराब पिया हुआ, अब क्या कोई किसी को बात तो इतनी समझ आती नहीं है, पर कुछ ना कुछ बुलवा रहा था भगवान जो है ना, वो आपके थ्रू कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी बात बुलवा रहा था जो शायद मेरे कान में कुछ गई होगी ऐसी कि मैं फिर 15 को नहीं पिया। मैं वो 15 फिर वैसी वाली 15 कई बार ऐसी 15 कई बार निकल गई हैं। और आई लव दिस 15th यार, ये 15 तारीख मुझे अच्छी लगती है, किसी की भी 15 होती है। आई लव दैट 15th, डेट है ना, डेट ऑफ सोब्राइटी है, किसको प्यार नहीं होगा। अरे अपनी मैरिज एनिवर्सरी आदमी याद रखता है, अपना बायोलॉजिकल बर्थडे याद रखता है। तो एक ही अगर मैं डेट भूल जाऊंगा तो फिर क्या याद रहा मुझे कि इस दिन मेरे पे भगवान की कृपा हो गई। अगले दिन मैंने नहीं पिया, वो भी किसी ने कहा, मुझे एक सलाह दी, कह रहा भाई साहब आज कोई बात नहीं, आप आओ पहले गले लगो। है वो जो चीज थी ना, वो तो मतलब आज का डेली रिफ्लेक्शन था कि गले लगो। और शर्ट पे वॉमिट हुआ है, मतलब इतना ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी है, मतलब एक स्मेल आ रही है, उसमें बदबू आ रही है। और वो कह रहा है कुछ नहीं यार, ये सब हमारे साथ भी हुआ है, तुम आ जाओ गले लग जाओ। है वो इज ए लॉन्ग टाइमर, वो एक लॉन्ग टाइमर है, लॉन्गेस्ट टाइमर रादर, लॉन्ग टाइमर नहीं लॉन्गेस्ट टाइमर है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो है लेंथ जो है सोब्राइटी की उसी आदमी की। आज भी बीमार रहने लग गए अब वो, थोड़े उम्र की वजह से भी, और थोड़ा ऑब्वियसली 42-43 साल भी हो गए सोबर हुए। तो कहते हैं यार सुधीर ऐसा है, देख तू अब अपना ना ये डेट ऑफ सोब्राइटी को इसको इंटैक्ट रख सकता है अगर तू चाहे तो। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। वो कह रहा मैं जब भी आया था, वो नेवी का कमांडर है बेसिकली, वेरी बिग शॉटिज्म वो बताते थे, कह रहे बिग शॉट नहीं है सुधीर, हम बिग शॉटिज्म है। शॉट तो ठीक है, पर ये साथ में जो इज्म लगा हुआ है ना,
तो वो सब चीजें मेरे को बाद में समझ आई। ऑब्वियसली इतनी जल्दी तो कुछ पल्ले पड़ता भी नहीं है, ये तो डेट ऑफ सोब्राइटी की नहीं मुझे बात समझ आ रही कि ये कौन सी तारीख की बात करें। मुझे थोड़ा सा जो तजुर्बा था वो कोर्ट कचहरी का था कि वहां जज जो है वो एक बार आप आए पेशी पे, तो अगर उसने दे दी आपको बेल तो ठीक है, या छूट गए तो छूट गए, नहीं तो आप गए दोबारा अंदर, फिर नीली बस में बैठ के फिर आप वहीं जाने वाले हो जहन्नुम में, फिर अगली डेट। वो डेटों का ध्यान था मुझे, जो कोर्ट कचहरी की, जो वकालत की जो लीगल भाषा होती है, ये कौन सी डेट है यार, डेट ऑफ सोब्राइटी मत चेंज होने देना। तो लेकिन मैं घर जब गया है, और पता नहीं, मुझे तो अब इतना तो याद नहीं, देखो काफी बरस हो गए, कितना खाया होगा, खाया भी कि नहीं खाया, बट मैं सोया नहीं उस रात, मैं सोया नहीं। पता नहीं क्या मतलब मेरे अंदर क्या चीज प्रवेश कर गई थी, उस आदमी की कोई बात ऐसे लग गई थी मुझे, या मीटिंग में आप में से किसी ने कुछ बोल दिया होगा, कुछ तो था कि मैं रात भर सोचता ही रहा यार। वहां पे कुछ, वो आदमी कह रहा है गले मिल जाओ, यहाँ साला कोई खड़े नहीं होने देता पास में, घर वाले जो है वो देख रहे हैं कि कब पेंडा छूटे इससे, जान ले ली इसने हमारी। घर में भी तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी ना कि मतलब जान ले ली। बच्चे का एग्जाम है तो मतलब मेरे को इतना भी नहीं है कि सुबह उसका एग्जाम है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया था, मेरा बड़े वाला जो बेटा है वो बड़ा हो गया था, तो ध्यान रखता है, एक बाप जो है, एक फादर जो है ध्यान रखता है कि पीता भी है अगर तो। पर मेरा तो मतलब, मेरा कोई पीना कोई हिसाब थोड़ी है कोई पीने का, जो हमारे ये देयर इज ए सोल्यूशन चैप्टर में, या आगे जो वाइफ के चैप्टर में जो बताया गया कि मैं कौन सी नस्ल का आदमी हूँ, कौन सी नस्ल का अल्कोहलिक। मेरी तो स्टोरी अलग थी ना, मुझे क्या मतलब है, किसी का एग्जाम है, किसी की बस छूट जाएगी, किसी का क्या हो जाएगा, मेरा अपना ही रोना खत्म नहीं होता था। वो मेरी स्टेज थी। लेकिन मैं रात भर सोचता रहा, फिर आज नहीं पिएगा, 12 बज भी गए और आज का दिन हो भी गया, ये भाई कह रहे थे कि कल मत पी के आना, तो आज कल तो हो ही गया। अब मैं तो 9 साढ़े 9 बजे घर आ गया था, अभी देखो टाइम क्या हो गया, मैंने टाइम देखा था तो अगला दिन हो गया था, यानी 12 बजे के बाद नेचुरली अगला दिन आ गया। तो मैंने कहा अब ये तो आज का दिन है, तो ये आज का दिन पियो मत। और मेरे को तजुर्बा है इस चीज का, ऐसा तो नहीं मैं पहली बार ही अभी ये सब हो रहा था मेरे साथ, मैंने तो कई रिहैब कर डाले। अगर बिल साहब ने 3-4 बार किए तो 9-10 बार, 11 बार तो मैंने भी कर डाले। और 1-2 रिहैब ने फिर लास्ट में मेरे को एंट्री देने से भी मना कर दिया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो उनको ये लगा कि मतलब इसका तो जो हिसाब है ना, ये बाकियों को भी बिगाड़ दे। इसका जो ये जो चोरी कर लेता है यहाँ से, चोरी क्या करता था मैं मेडिसिन चोरी करता था, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए था। मुझे ऐसी नशे की दवा कोई पता लग जाए, कोई नींद की गोली पता लग जाए, कहाँ पड़ी है, कहाँ डिब्बे हैं, कहाँ उसकी सब मैं अलमारी, सब मैं तोड़ डालूंगा, मैं खोल डालूंगा, मुझे मालूम है कैसे करना है रात को। अगर वो सो गया काउंसलर या चौकीदार या सिक्योरिटी जो भी है, आई डैम केयर, तो मैं कर लेता था। जब वो कर लेता था तो उसके बाद क्या होता था, 4-6 आदमी को और भी नशा दे देता था, जो 10 दिन 15 दिन से सोबर है, या 20 दिन महीना भर भी हो गया है उसको, जो सोब्राइटी के रास्ते पे चल पड़ा है, तो यानी उसका भी हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और वो भी बड़े खुशी से लेते थे, ऐसा नहीं कि मैं उनके मुंह में डालता था। अरे नशा मतलब, एक बार एक बंदे को नशा दिख जाए, वो रिहैब है चाहे जहन्नुम है चाहे कहीं पे भी है? और रिहैब में तो वैसे कच्चा ही रहता है आदमी। तो ये सब हरकतें हैं, मतलब ये कहने का मतलब, ये अल्कोहलिज्म के, ये स्टोरी थी, ये जो मैंने थोड़ी सी बैकग्राउंड बताई। बहुत सारे रिहैब करके, बहुत सारा सब कुछ करके, सब तिकड़म लड़ा के आई ऑलवेज फेल्ड, मैं कभी सक्सेस हुआ ही नहीं, कभी मेरे को सफलता नहीं मिली शराब को बंद करने की, कुछ दिनों के अलावा। कुछ दिनों तो वही होते थे जितने दिन रिहैब में रहोगे। ऑब्वियसली यू आर नॉट ड्रिंकिंग, द मोमेंट यू आर आउट, तो मेरे को तो कई बार तो मैं रास्ते में ही ले लेता था कि मेरे माता जी अगर मेरे को वो करवाने आए हैं, डिस्चार्ज करवाने आए, या वाइफ आई है, तो बड़े अचंभे में पड़ जाते थे, भाई अभी तो ये मतलब घर भी नहीं पहुंचे हम, एंड ही इज आस्किंग फॉर लिकर, ये क्या, ये कौन सा इलाज करा के आ रहे हैं मतलब वो रिहैब है या क्या चीज है। अब उनको क्या पता कि मैंने वहां नशा कर चुका हूं ऑलरेडी, मैंने वहां चोरियां कर ली, वो चोरी करके मैंने वो ऐसी दवा खा ली जो आज के डीआर में था। एक लेडी है वो आज, जो आज का डीआर तकरीबन आपने सबने पढ़ा हो, तो भाई हम किसी को डिनाई नहीं करते। तो इस तरह से मैं भी आया, तो मेरे को भी किसी ने डिनाई नहीं किया, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर जो है दिल्ली का, और हम लोग भी वही पॉली एडिक्ट जिसको हम कहते हैं कि भाई लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाला हिसाब, कुछ भी आया खा लिया, कुछ भी आया नशा कर लिया। एक नहीं मिल रहा तो ये नहीं कि मैं उसी की वेट ही करता रहूं कब मिलेगा, अरे उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो जो मिल रहा है उसको तो ले लो। माथा घूमने से मतलब है ना, आंखें आंखें लाल करने से मतलब है, किसी को झापड़ मारने से मतलब है, मुझे तो चिल्लाने से मतलब है, लड़ाई करने से मतलब है, मुझे तो गाली गलौज करने से मतलब, मुझे क्या करना है, कौन सा नशा है कौन सा नहीं है। ठीक है, मेरी डीओसी जो वही है, डीओसी मतलब मेरा जो चॉइस का नशा है वो अल्कोहल है, ठीक है, बाकी जो चीज है वो भी मेरे मेरे दुश्मन नहीं है, वो भी मेरी चॉइस है, वो भी मेरे लाइकिंग है तो ये सब करने लगा मैं। तो अब जिससे मैंने कहा वो दिन हो गया अगला, और वो जिसने कहा था कि अगले दिन जो शराब मत पी के मीटिंग करो, है ना, एक दिन करके देख। अब जब मैं वेट कर रहा हूँ अब शाम की, अब ऐसा समय नहीं था जो आजकल समय चल रहा है कि अभी तो यार भावेश भाई वाली मीटिंग, तो ये तो टाइम अभी हुआ नहीं, तो कोई नहीं, जब दूसरा हो जाएगा उसकी कर लो।
फलाने की कर लो। आजकल तो देखते हैं ना, सुबह उठते ही आंख बाद में खुलती है, मीटिंग वाले पहले ही अपना पोस्ट बना के बन के जाते हैं। इतनी ज्यादा मतलब अवेलेबिलिटी। देखिए, रिकवरी रेट नहीं है वो अलग बात है, उस पर आएंगे अभी। रिकवरी रेट क्यों, रिकवरी रेट भी तो होना चाहिए ना फिर। जब पहले जमाने का मतलब पिछले पिछले जन्म की बात नहीं कर रहा, कुछ सालों पहले, मतलब 80 80 85 88 साल पहले रिकवरी रेट अगर इतना ज्यादा था तो आज भी हो सकता है। पर क्योंकि वो दवा खा रहे थे, वो मेडिसिन खा रहे थे, वो ये मतलब अगर मैं एक हॉस्पिटल का हूं तो यहाँ जो दवा उपलब्ध कराई जाती है वो दवा को खा रहे थे। मीटिंग वो भी करते थे, फेलोशिप वो भी करते थे, उनकी उनकी वाइफ भी साथ में करती थी। उस वक्त अभी एलेनॉन का भी जन्म नहीं हुआ था, एलेनॉन भी बहुत बाद में आई, जैसे हमारी सप्लीमेंट्री किताब आई 12 and 12। तो इस तरह से चीजें बाद में अपग्रेड होती गई। तो इतना अपग्रेड कर दिया भगवान ने, कोरोना लेके आ गया। कोरोना काल में मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मतलब कमी नहीं है मीटिंग की, लेकिन उसके बावजूद फिर वहीं के वहीं। ये क्या बात, तो चक्कर है ना भाई, तुम मीटिंग भी इतनी सारी उपलब्ध है आपको, फिर क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्या, क्यों क्यों गिर जाता है, फिर क्यों बात करता है कुछ दिन के बाद मेरे जैसा एक शराबी आके। मेरे को नहीं है, देखो मैं मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता ये वाली बात, क्योंकि मैं सुनता हूं तो सुनी सुनाई बातें जो यहीं से सुनी है तो यहीं शेयर कर रहा हूं। मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरे को जो है ना, इसको प्रयोगशाला कभी नहीं बनाया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस को दारू के मामले में मुझे प्रयोगशाला बनाना ही नहीं पड़ा। हालांकि मोर अबाउट अल्कोहलिज्म चैप्टर बहुत बाद में पढ़ा, किताब से मेरा रूबरू बहुत बाद में हुआ। मेरे पास थी वो, घर के लिए थी, लेकिन मुझे आप लोगों ने दी पहले दिन 14 तारीख को, वो घर पे पड़ी रही। ये शुक्र है कि थी मेरे पास, क्योंकि एक वहां पे एक इस तरह से प्रैक्टिस बनी हुई थी उस ग्रुप की। आज भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं काफी समय से उस ग्रुप में नहीं गया हूँ बिकॉज ऑफ सर्टेन फैमिली ऑब्लिगेशंस। तो वो करते हैं, जो भी न्यू कमर आएगा उसको मीटिंग कार्ड देके थोड़ा अच्छी तरह ग्रीट करके, जैसे मेरे को किया गया था। और साथ में किताब, बुक जरूर देनी है, और कुछ देना नहीं देना, बिग बुक जरूर पकड़ानी है कि आप ये ले जाइए और इसको पढ़िए थोड़ा, है ना। तो मैंने तो कुछ पढ़ा बड़ा नहीं था, मेरा तो ये है कि आ गई मेरे पास, पढ़ी है, पढ़ेंगे आराम से पढ़ेंगे यार। तो क्यों, क्योंकि अब मेरा क्या हो गया, मेरा चमत्कार हो गया मेरे साथ। मैंने उस दिन शराब नहीं पी थी, मैं मीटिंग चला गया और वेट करता रहा शाम की, उसके अगले दिन कर ली, उसके अगले दिन कर ली, विड्रॉल में मैं सोबर हो गया। ऑब्वियसली विड्रॉल होंगे ना, आप शराब आज पियेंगे तो कल अगर नहीं पियेंगे तो विड्रॉल होंगे, परसों भी होंगे, उससे अगले दिन भी होंगे। जो मेडिकल जो इसका एस्पेक्ट है, मेडिकल एस्पेक्ट यही है कि 72 आवर्स में आपको, जब तक ये बॉडी से रिलीज नहीं होता है, डिटॉक्स नहीं होती है शराब, तो आपको वो थोड़ी थोड़ी परेशानी करेगा। आपके दर्द भी हो सकता है, आपके कुछ और भी चीजें जो भी कॉम्प्लिकेशन है, अगर पहले से ही कुछ और कोई आदमी बीमार होता है, वो बेचारे के और कुछ होते हैं। अभी एक भाई शेयर कर रहे थे, उसका जवाब अभी दूंगा। तो मैंने किया था, ये सब किया था, इसीलिए मैं जवाब देना ठीक समझता हूँ। तो इस तरह से मेरे को जो थोड़ी थोड़ी कमजोरी जो मुझे महसूस हुई, उसको मैंने झेलता रहा। लेकिन मुझे बताया गया कुछ चीजें, देसी इलाज, इसका कोई बिग बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ। वो एक 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 एज ए फ्रेंडशिप। अभी क्या है कि इसको ना मैं एक क्लब सा लगने लग गया मुझे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, 2-4 दिन के अंदर ही। यार ये अजीब बात है यार, मतलब मैं तो जानता नहीं था इस बंदे के अलावा, जिसने मुझे मैसेज दिया है, उसके अलावा मैं तो किसी को पहचान नहीं रहा हूँ कौन लोग हैं। और बात ऐसे कर रहे हैं जैसे पिछले जन्म के लोग हैं ये, वे पिछले जन्म में भी अल्कोहलिक रहे हैं, तब भी कोई संस्था रही होगी जरूर, या कुछ चक्कर तो है जरूर। इतनी ज्यादा बॉन्डेज होती जा रही है, क्या है। फिर उसने बताया, कह रहा भैया ऐसा है, देखो थोड़ी थोड़ी जो आपको ये डेफिशिएंसी होगी है वाइटामिन की, मिनरल की शरीर में, है ना। अभी दारू तो है नहीं, पहले तो दारू से ही आपने जो कुछ किया, दारू से आपका शादी ब्याह, आपकी पढ़ाई, आपके सब कुछ, आपने सब कुछ जवानी अपनी खत्म कर दी दारू के, और अगर आप चाहते हो ये सब कुछ लौट के आ जाए, सब कुछ लौट के आता है। उसने इतनी गारंटी दे दी थी कि आपको जो चीज आपकी गई है ना, है ये नहीं कि लिखत में उसने मेरे को कहा, कहता है इससे मल्टीप्लाई करोगे आप चीजों को, कि यार इतना तो गया भी नहीं था मेरा, इतनी तो लौटा दी भगवान ने मेरे को। वो बात बेसिकली खुशियों की कर रहा था, वो कुछ और बात कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान जो है उस वक्त पैसे की तरफ जा रहा था। यार पैसे बहुत बर्बाद हो गए यार, वाकई यार, पैसा कमाना है ना, पैसा कमाना है, पैसा नहीं होगा तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे उनको अच्छी एजुकेशन दूंगा, को कहाँ मेरे ख्वाब पूरे होंगे डॉक्टर और इंजीनियर वाले। भाई एक को मैं चाह रहा हूँ डॉक्टर बन जाए, दूसरा बेटा इंजीनियर बन जाए, तो ये चीजें कहां से होंगी। बट ही वॉज नॉट रेफरिंग टू द मटेरियल वर्ल्ड, ही वॉज रेफरिंग टू अ न्यू फ्रीडम एंड ए न्यू हैप्पीनेस। जो हम ये पढ़ते हैं, जो हमारे प्रोमिस पे पढ़ते हैं, पहला ही प्रॉमिस, कि मैं अगर पहला स्टेप ढंग से ले लेता हूं तो उसका इनाम मुझे मिलता है, न्यू फ्रीडम एंड न्यू हैप्पी। अब मैं आता जा रहा हूं, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं जो आप लोग मीटिंग के बाद बोलते थे। जैसे ही प्रेयर खत्म होती थी,
कीप कमिंग। वो मैंने रट पकड़ ली कि यार ये कुछ तो है यार, ये आते आते ही तो यहाँ हो ही रहा है, सब तो ठीक हो ही रहा है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, नींद ना आना, अभी वो भाई शेयर कर रहे थे, कुछ कमजोरी आना, भूख ना लगना, ये सारे विड्रॉल सिम्टम है और कुछ नहीं है। और मुझे इसका तजुर्बा था, क्यों? क्योंकि मैंने रिहैब किया हुआ है। ऐसा तो नहीं ना मैं डायरेक्ट ए का प्रोडक्ट हूँ, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ, एक मैं उस रिहैब का नाम नहीं लूंगा, एक ही मीटिंग में रिहैब का नाम नहीं लेते, क्योंकि दैट इज द वो मेरा मैं उसको ये कह सकता हूँ कि मेरे फोर फादर हैं, वो जो फादर है वहां के रिहैब के, आई कॉल हिम माई फोर फादर, वो इतना प्यार दिया था उन्होंने, जो भी दिया था। लेकिन मैं एकदम सोबर नहीं हुआ। ये नहीं कि मैं उसके बाद मैंने शराब नहीं पी, शराब पी ली, लेकिन मैंने वहां से बहुत चीजें सीखी जिसको आज मैं इंप्लीमेंट करता हूँ अपनी लाइफ में। वो है प्रेयर, मेडिटेशन एंड योगा। वो जो चीजें, क्योंकि वो खुद बड़े इस चीज के वो हैं, उनको इस चीज का बहुत ज्यादा खुद को शौक है। ऑल्दो ही इज जस्ट एडिक्टिव पर्सनालिटी, इज नॉट, उनको कोई वो नहीं है, नशा नहीं लगा हुआ उनको। लेकिन जैसे डॉक्टर सिल्कवर्थ और डॉक्टर कार्ल यंग वाला हिसाब है, वैसे वाला हिसाब है उनको। यानी वो डॉक्टर भी नहीं है, वो सिर्फ क्लर्जिस्ट हैं और एक प्रीस्ट है, एक फादर के नाम से जाने जाते हैं। तो ठीक है जो भी है, बट ही इज ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड ही केम इनटू माय लाइफ। वो कहते हैं ना, इंसान की जिंदगी में ही आता है। ऐसे कोई, मैं अभी तक तो कोई ऐसी हस्ती मिली नहीं मेरे को, किसी ने कहा कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ और ये नंबर है उनका। अभी तक कोई आदमी मुझे मिला नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई कनेक्शन चाहिए ही नहीं। जिसको भगवान जानता है तो उसके लिए वायरलेस कनेक्शन ही होता है, उसके लिए कोई टेलीफोन, कोई 4G 5G, कोई भी जी नहीं चाहिए उसको, क्योंकि जी इटसेल्फ इज गॉड। तो अब ये क्या हो गया, मेरा सब ठीक होने लग गया, अच्छे से अच्छा मैं महसूस करने लग गया। ठीक होने का मतलब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं अंदर से। यार ये क्या हो गया यार सुधीर, ये तो तू, तेरे को तो बंद करते थे तब भी तू सफल नहीं हो पाता था, रिहैब और ये सब चीजें, और इतनी सख्तियां तेरे घर पे भी बरती जाती थी। मेरे साला साहब हैं जो, मैं तो कितने सारे तो मेरे को अमेंड करने पड़े उनके साथ। मेरा छोटा है वो मुझसे, मैं आई यूज टू ग्रैब, उसकी गिरबान पकड़ लेता था मैं, उसको ऐसी धमकी देता था, उठा के पटकूंगा ना वहां पे, उठ नहीं पाएगा दोबारा। ऐसे मतलब दारू पी हुए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इतनी गंदी और इतनी वाहियात और इतना एबनॉक्शियस बिहेवियर हो जाता था मेरा, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो अभी मेरे को ये अचंभित होने लग गया मैं कि यार ये सब देखो, ये क्या हो गया यार। मैं इधर आके इन लोगों के पास बैठता हूँ, इन लोगों की बातें सुनता हूँ, और ये सुनते सुनते ये सब चमत्कार हो रहे हैं। और शराब मेरी बंद हो रही है, शराब बंद हो गई। सुबह उठता हूँ, थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे कोई टिप्स बताए गए, भाई गर्म पानी पीना शुरू कर दो। दारू की जगह जो उठते जो दारू पी लेते थे, अब आप पानी गर्म पियो थोड़ा, है ना, जितना गर्म हो सके। ऐसा तो नहीं कि भाई चाय की तरह पी लोगे, बट कोशिश करो कि उसको कुंजल भी करो कभी कभी। कुंजल एक ऐसी चीज होती है। अब आप कहेंगे कि ये सब चीजें, मतलब देखो, मैं फिजिकल रिकवरी की मेरे को बता रहा हूँ कि मेरे को कैसे मिली। कुंजल होता है कि आप 8-10 गिलास पानी सवेरे पी ले, और आलती पालती लगा के नहीं बैठना, आपको तलवों के बल बैठना है। कभी मैं कभी मेरे से कोई 1-to-1 पूछेगा तो मैं बता सकता हूँ किस पोजीशन में बैठते हैं। तो 8-10 गिलास जब वो पानी के पी लिए हैं, तो उसके बाद खड़े होके मुझे सिंक के आगे या अपना वॉशरूम में जाके, क्योंकि अब उसको वोमिट करना है, अपनी अपनी जुबान में 2 उंगली डाल के, मतलब जितना जो मेरे अंदर जमा हुआ है, जो भी मेरा कचरा, क्योंकि निकोटीन बड़ा मेरा हैवी था, मतलब मैं तो माचिस ही बहुत कम इस्तेमाल करता था। अब आप कहेंगे कि तो निकोटीन पीता कैसे था, सिगरेट पीता कैसे था? मतलब सिगरेट से सिगरेट का टच हो रहा है मेरा, इतनी ज्यादा जब हैवी निकोटीन हो जाता है एक ऐसा पीने वाला, तो फिर यही कुछ करेगा, उसको माचिस क्या करनी है? तो एक बुझने लगेगा, एक ही से दूसरे को टोचन कर लेगा, दूसरा बुझेगा तीसरे को कर लेगा। यानी दिन भर मेरा यही काम रहता था, दिन भर। तो मैंने नौकरियां भी जो करी, नौकरियां तो खैर नाम मात्र रहती थी। जो एक अल्कोहलिक के साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ, जो सबके साथ हुआ है। जो मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में एक बंदे की कहानी है, हैंक पी की कहानी है, सबकी कहानी है, बिल साहब की भी, और किसी की भी ले लो, वो कोई कहानी है, मेरी भी कोई अलग नहीं थी। नौकरी मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जैसे कहते हैं ना, सोब्राइटी मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती, उसको मेंटेन करना बड़ी मुश्किल है। वही एक काम है एल्कोहलिक सुनाने में। ऐसे नौकरी मेरे को मेंटेन ही नहीं करनी आती थी, क्योंकि मेरा जो है इधर बताया जो जीवन अस्त व्यस्त है, वो पंगा था मेरे साथ। मेरे को जीना नहीं आता। पीने वाला तो चलो चैप्टर ठीक है, वो समझ आ गया था कि मेरी फटी हुई है भैया, मेरे तो पीता हूं तो ये सब हो जाता है, तो इधर आके कुछ कुछ डिजीज के ऊपर कुछ कुछ रिकवरी के जो टिप्स हैं, ये सब मिलने लग गए कि अपने जो वाइटामिन मिनरल, इनकी जो कमी हो गई है, इसको ऐसे पूरी करो। यू नो कुछ कुछ दवाइयों के नाम बता दिए गए। तो दवाइयों के नाम भी नहीं लिए जा सकते मीटिंग के अंदर, लेकिन दवाइयां होती हैं, वो मतलब इट इज इजीली अवेलेबल, कोई आई मीन ओवर द काउंटर। इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई राष्ट्रपति का कोई लेटर चाहिए उसके लिए, ओवर द काउंटर यू कैन गो एंड टेल कि भाई इस तरह से मेरे को आई एम फीलिंग लिटिल
थोड़ा ड्राउजी मुझे महसूस हो रहा है या कमजोरी महसूस हो रही है, तो कुछ ना कुछ हो A to Z ये फलाना जो भी होते हैं, इस तरह की चीजें वो पकड़ा देते हैं कि चलो भी इतने दिन खा लो ठीक हो जाएगा। तो करने लगा मैं, मतलब मेरे को फिजिकली अपना पार्ट अभी ठीक करना था, क्योंकि आई वॉज वेरी फिट फिजिकली, मैं पीते हुए भी बहुत देर के बाद जाके मैं गिरा था, जब भी बहुत हद हो गई थी, जब अब देख रहा था कि अब शराब जो है अब अंदर एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया बॉडी ने, तभी मेरी बॉडी जो है जवाब देने लग गई थी। नहीं तो उससे पहले मैं काफी हेल्थ कॉन्शियस रहा, और नशा करने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि साथ में खुराक और साथ में थोड़ा सा पुशअप कर लेने या कुछ भी कर लेना, थोड़ा बहुत जो है, आई यूज टू बी बड़ा मेरे को हेल्थ का बड़ा रहता था कि हेल्थ रहनी चाहिए यार, ठीक है यार, खाते पीते रहो, ऐश करो, ऐश प्रस्ती की वो जिंदगी अपना के रखी हुई थी। वो साथी भी ऐसा ही था, पर थैंक्स गॉड कि वो मेरे से 8-9 साल पहले सोबर हो गया, और मेरे को एक प्रूफ मिल गया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस काम करता है यार। तो अब ये कि फिजिकल रिकवरी स्टार्ट हो गई है, मेंटल ऑब्सेशन जो है धीरे 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 जो है उसको भी जो है फुर होने में ज्यादा समय नहीं लगा, 4 से 8 हफ्ते लगे होंगे, एग्जैक्ट याद भी नहीं है, लेकिन आते आते ही हुआ है, क्योंकि अब छोड़ा नहीं मैंने। वो 90 डेज 90 मीटिंग वाला मैंने भी मंत्र पकड़ के रखा हुआ था, लेकिन मैंने तो फिर लगता ही नहीं कि मैंने तो, मुझे याद नहीं है उसके बाद। एक बार याद है कि मैंने 100 हो गई थी, तो मेरे को याद है कि मैंने 100 में पूछा था हैंड रेस करके कि भाई 100 मीटिंग होगी या 90 का बताते हैं, 10 तो मेरी फालतू हो गई, अभी क्या करना? अभी मेरा तो ठीक हो गया बिल्कुल, मेरे को तो भाई साहब, मेरे को तो अब काम कर, मेरे को यहाँ रोज रोज आके ये सब यही बातें, आपके पास 100 दिन से मैं सुन रहा हूँ, आपके पास कोई और अलग बात नहीं है। आप रोज डिजीज बात कर रहे हो, रोज रिकवरी की बात कर रहे हो, रोज कह रहे हो स्टेप्स कर लो, और कम होती थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्टेप्स की बात कम होती थी, बिग बुक की बात कम होती थी, क्योंकि मुझे रोज वही मूर्तियां मिल रही, रोज मुझे वही बंदे मिल रहे हैं, मुझे रोज इस तरह का एनवायरमेंट नहीं था कि चलो यार आज ये वाली मीटिंग कर लेते हैं, ये स्टेप मीटिंग है, आज ये कर लेते हैं, बिग बुक पे बात हो रही है, ये सब नहीं था वहां पे। वहां तो किसी ने अगर कोई स्टेप कर रहा है, कोई बिग बुक का थंपर है, कोई क्रेजी है, कोई बड़ा सीरियस सीरियस मेंबर है, उसने तो उसकी जुबान से तो उसकी शेयरिंग से झलक जाएगा कि ये प्रोग्राम की बात कर, अदरवाइज तो भाई साहब मतलब जो मार धाड़ जो मेरे मुंह से भी वही निकल रहा है, सामने वाले के से भी वही ड्रंकलॉग, ज्यादा ड्रंकलॉग। और लेकिन आज मैं खुश हूं, एंड उसकी शेयरिंग का भी वही हो रहा है, मेरा भी वही हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज मैंने शराब नहीं पी, आज मैंने दारू नहीं पी, तो मैं खुश हूं आज। तो अभी क्या हो गया कि कुछ समय और बीत गया, दारू नहीं पी, दारू का ऑब्सेशन जाने के बाद मेरे को नहीं लगता कि दारू पीना चाहिए इंसान को, फिर पता नहीं क्यों पी लेता है। यहाँ तो पता, बहुत बहुत प्रोग्राम करके भी मैं तो हैरानी की होती है, और कहाँ लैग कर जाते हैं, कहाँ लैप्स होते हैं, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल तजुर्बा नहीं है इस चीज का कि ऐसा करने से दारू क्यों पी लेता है आदमी, जो पीता है उसी को पता है। कोई कहता है सुबह उठ के प्रेयर नहीं करी है, एक तो ये बड़ा अच्छा लॉजिक है, वैसे बात हो भी सकती है कि भी सुबह उठ के प्रार्थना करी नहीं, मांगी नहीं डेली रिप्रीव, कि आज मीटिंग मीटिंग आना काफी दिनों से बंद कर रखा होगा, या मेरी जो दशा है, वो जो दिशा है, सॉरी दशा नहीं, मेरी जो दिशा है वो कहीं और ही चली गई है, जो आध्यात्मिक राह को छोड़ के मैंने कोई राह और पकड़ ली है, वो दिशा और पकड़ने से मेरी जो मानसिक दशा है, जो आध्यात्मिक दशा है, अब वो दशा बिगड़ी हुई है। तो जब वो बिगड़ जाती है तो फिर मेंटल ऑब्सेशन आने में टाइम नहीं लगता, और कब शराब की बोतल सामने मेरे आके बैठ जाती है, पता ही नहीं लगता फिर एक अल्कोहलिक को करा क्या हो। तो वो सब नहीं है मेरे को, ये सब यहाँ लोगों की शेयरिंग सुन के ही डर लगता है, और आज भी डर लगता है, ऐसा नहीं कि पहले डर लगता था। और बहुत सारी चीजें देखी हैं आते आते, वो चीजें ने करा क्या मेरे साथ कि मुझे सोबर रखा। अगर मैं ये सब नहीं देखा होता तो ये सब मैं भी करता ना, मैं कोई अलग चीज थोड़ी हूँ, मैं भी वैसा ही हूँ, मैं भी सुसाइड भी कर सकता था। मैंने 10-12 लोगों को सुसाइड करते हुए देखा है, 10-12 लोगों, इतने सालों में तो एवरेज मतलब 1 साल 2 साल में एक बंदा तो देख ही लिया। पर ये तो मैं अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ, सॉरी, मैं ये मुझे ऑल इंडिया का फिगर तो नहीं होती मेरे पास ये सब, मैं अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ या दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने आत्महत्या कर ली। 2-4 ने शायद पीते हुए करी होगी, अदरवाइज सोबर, नॉट ड्रिंकिंग बट कमिटिंग सुसाइड। ये है अल्कोहलिज्म। ये चीजें डराती रही। ये कैसे पता लग रहा है मुझे, ये कहीं अखबार में नहीं आती थी, सवेरे में अखबार में खबर नहीं पढ़ता था, या टीवी में कोई ऐसा चैनल नहीं है कि ये मेरे को खबर आ रही है वो, और यार वो इस बंदा था, इस बंदे का ये नाम है, ये ग्रुप का, मैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मीटिंग आता रहा, इस ग्रुप में, उस ग्रुप में, इस ग्रुप में, उस ग्रुप में, कम ग्रुप होते थे मेरे टाइम पे, पर जो भी होता था, थैंक्स टू माय स्पॉन्सर, जो बार बार मेरे को ही यूज्ड टू एस्कॉर्ट मी, वो लेके चलते थे, मेरे को लेके जाते थे। उनको पता था ये वाली मीटिंग का जगह कहाँ पे है, इस मीटिंग का क्या महत्व है, इस मीटिंग में कौन से मेंबर बैठ क्या सुनवाना चाहते, लेके जाते थे मेरे को। आई मीन दैट काइंड ऑफ हेल्प। अरे यार फाइनेंशियल हेल्प,
फॉरगेट अबाउट। हालांकि मैं फाइनेंशियल ऐसा गिरा हुआ नहीं था, इतना उस स्तर तक नहीं पहुंचा था कि मुझे किसी को कहना पड़े, बट उसका देखो वो सेल्फ सपोर्टिंग की बातें, क्योंकि वो बंदा जो है, वो बंदा ने इतना सर्विस में रहा है। ये नहीं कि सिर्फ ट्रस्टी रहे हैं जैसे हमारे देवेंद्र भाई हैं या इस तरह के, ये तो एक छोटी चीजें हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। वो मदर टेरेसा लेवल के वहां तक सेवा का भाव, सेवा है तो सेवा है, मतलब लेफ्ट हाथ से अगर सेवा कर रहा है कोई आदमी, अगर वो कर रहा है तो राइट वाले को पता ही नहीं हो क्या कर रहा है। नो ईगो, किसी का कोई दिखावा नहीं कि क्या कर रहा हूं। पैसा मतलब पैसा, इतना पैसा, लेकिन जुबान से आज तक नहीं निकला होगा कि इतना पैसा, कुछ नहीं, बस सेवा। उस सेवा का मतलब साला यहाँ मेरे को भी बहुत देर के बाद, सेवा है क्या यार, ये सर्विस क्या चीज है। अभी ये भावेश भाई भी अपनी शेयर, तो ये चीजें धीरे धीरे कब मेरे को पता लग रही हैं कि मैं यहाँ आता रहा। अभी प्रॉब्लम क्या हो गई, अभी दारू मेरे शरीर से अभी काफी समय हो गया निकल गई है ना, काफी समय नहीं, काफी हफ्ते तो हो ही गए, उसमें कुछ महीने भी गिन सकते हैं। तो यानी अगर मैं अल्कोहल अपनी बॉडी में डालता हूँ तो मैं रुक नहीं पाता हूँ, ये एक मंत्र मिल गया। जब तक मैं नहीं डाल रहा हूँ तो मैं सुरक्षित, लेकिन हो क्या रहा है, मैं नहीं डाल रहा हूँ तो हो क्या रहा है, आई एम नॉट हैप्पी। मैं झूठ बोल रहा था, मैं कह तो देता था आज मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से तो मैं खुश नहीं था। बाहर की मेरी हंसी थी क्या दिखती थी, मैं हंस भी देता था, लोग भी ऐसे हंस के दिखा रहे थे, लेकिन अंदर से तो मैं रेस्टलेस होता था, अंदर से तो मैं गुस्सैल, अंदर से तो मेरे को बदला। एक तो खासकर पड़ोसी से, साला अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं करते, हमारे घर के आगे खड़ी क्यों करता है। ऐसी ऐसी तो सोच थी। इसको कुछ मजा आता है यहाँ करने में, ये चाहता है मैं इसकी गाड़ी का शीशा तोड़ूं, पुलिस आए और फिर एक नया केस बने। ये यहाँ तक पहुंच गई थी मेरी एंटी सोशल माइंड, ये वाला मेरा हाल। छोटी छोटी चीजों को उसको इसका राय का पहाड़ बनाना अपने दिमाग के अंदर, ये ऐसा, इसको ऐसे करूंगा, इसको ऐसा करना है, बदले की। और दारू नहीं पी रहे और दिखा रहे हैं मैं खुश हूं, मैं आज बहुत खुश हूं, आज मैंने शराब नहीं। तो अभी क्या हो गया कि मेरे को मालूम है कि मैं मतलब पीता हूं तो ये एलर्जिक है, मेरी एलर्जिक बॉडी है, और क्रेव करेगी वो दोबारा, है ना, और क्रेव करेगी, फिर मैं फिर लेनी पड़ेगी मेरे को, फिर मैं रुक नहीं पाऊंगा। तो इस चीज ने, इतने मंत्र ने, इतनी बातों ने बचा के रखा हुआ मेरे को कि शराब से। अब शराब भी नहीं पी रहा, मैंने बंद कर दी, लेकिन मैं रेस्टलेस हूँ, है, मेरे को सोशल स्किल नहीं आती है भाई, आई डोंट नो हाउ टू लिव ना, अभी जीना कैसे है दारू के बिना। मतलब दारू पी के मेरे को बताओ, मैं बोलो किससे करना है। मैं तो मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हादसा हो गया जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था अपनी कोर्ट की तारीख का। मैंने तो मतलब सर्विस रिवॉल्वर तक हाथ चला गया मेरा। सर्विस रिवॉल्वर तो उसी के पास होगी ना जो पब्लिक सर्वेंट होगा। फिर मैं नहीं देखता तो भाई साहब आपने खाकी वर्दी डाली है या काली डाली है या पीली डाली है, क्योंकि अब आपका यमदूत से वास्ता पड़ गया, अब आप बचने वाले नहीं हो। उसके बाद जो मेरा हर्ष हुआ वो तो हुआ ही, ऑब्वियसली वो तो होना ही था। वो तो किसी ने गले थोड़ी लगाना था मेरे को, नहीं नहीं छोड़ दो यार, कोई बात नहीं, कोई केस मत बनाओ, ए का मेंबर है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आई यूज टू बी एंग्री ऑल द टाइम, एंग्री, मतलब मिस्टर एंगर जिसे कहते हैं, वो इतना ज्यादा गुस्सैल, हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ लाइफ को, है ना। और ख्वाब बड़े बड़े हैं, बस फटाफट चीजें ठीक हो जाएं, फटाफट पैसे आ जाएं, फटाफट काम करने लग जाऊं, वो सब कुछ अब फटाफट चाहिए मेरे को। फिर जो है स्पॉन्सर का रोल आ गया बहुत बड़ा, है ना। स्पॉन्सर का रोल ये आ गया कि भाई साहब अब जो है ये गवा दो, ये जो जितना अभी सोबर हो ना, चाहे ड्राई हो चाहे फ्राई हो, फ्राई तो कर ही रहे हो, अपने आप को भी कर रहे हो, दूसरों को भी कर रहे हो, पर जो कुछ भी हो शराब तो नहीं पी रहे, ये भी खो दो। ये अब आप डिसाइड करो, इसको भी खोना है या इसको बरकरार रखना है। इसको बरकरार रखना है तो कीप कमिंग बैक, तो एक तो ये है। आप दूसरा, अभी आप प्रोग्राम, खाली ये नहीं कि आप सोचो कि ये मैं ठीक हो गया तो एक एग्जाम्पल दिया उसने कि आपको खांसी है, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि आप ये समझ लो आपको खांसी है और खांसी रुक नहीं रही है, आप सब कुछ ट्राई करते हो, दुनिया भर के सिरप, दुनिया भर के डॉक्टर, और खांसी नहीं रुक रही। सब पता नहीं काली खांसी है, गोरी खांसी है, सूखी खांसी है, कौन सी खांसियों के नाम है, पर आप परेशान हो, है ना, यू नेम इट एनीथिंग, बट कफ डजंट गो अवे। तो अभी क्या किया जाए, आई गो टू योर डॉक्टर। अब डॉक्टर अच्छा मिल गया, ये शुक्र हो गया, जैसे बिल साहब के डॉक्टर अच्छे मिल गए तो बिल साहब का भी चमत्कार हो गया, लाइफ में कुछ पता लग गया कि यार लफड़ा क्या है मेरे साथ, कोई उल्टा सीधा मिल गया होता झोला छाप डॉक्टर है, होते हैं ना। अभी मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसे भी मिल जाते हैं, ए में भी मिल जाते हैं, मुझे बोलने में भी कोई शर्म नहीं है। तो वो नहीं करना चाहिए। अगर आप झोला छाप डॉक्टर हैं तो आप किसी को मत, गलत शिक्षा मत दो। आपके पास जब शिक्षा ही नहीं है, झोला छाप वाली शिक्षा है, तो अपने पास रखो उसको। आपका अगर भला हो रहा है, बट दैट्स रॉन्ग मेडिकेशन। अभी उसका डॉक्टर अच्छा मिल गया है, उसने एग्जाम्पल दिया मेरे स्पॉन्सर ने, सपोज तेरे को डॉक्टर अच्छा मिल गया, क्या करेगा, मेरे को तो बात पता नहीं, समझ नहीं आई भी क्या करेगा। मैं कभी कोई अच्छी दवाई देगा, कह रहा नहीं, वो टेस्ट करेगा, वो तेरे टेस्ट करेगा, भाई इतना समय हो गया, ये दवाई खा ली, ये दवाई खा ली, तो ठीक ही नहीं हो रहा। तो ही विल आस्क यू टू फॉर बंच ऑफ टेस्ट,
तो वो जब टेस्ट करवा के मैं आता हूँ तो अब ये कहानी कुछ और ही हो गई। अब ये कफ वाली बात नहीं है। वो कह रहा भाई साहब आपको लंग कैंसर। माय गॉड, लंग कैंसर क्या करेगा अभी तुम? लंग कैंसर है, लंग कैंसर है तो मतलब सीरियस हो गया ना, मामला सीरियस हो गया बहुत। कैंसर हॉस्पिटल जाओ भैया। अब ये वाला डॉक्टर तो काम आएगा नहीं। तो इसने तो टेस्ट करके निकाला कि प्रॉब्लम क्या है। एक एक बंदे को प्रॉब्लम पता लग गई, एक डॉक्टर को, अभी दूसरा डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा। ये तो कैंसर का डॉक्टर नहीं है। तो अभी क्या हो गया, मैं घर आता हूँ, मेरी कफ ठीक हो जाती है। फिर एग्जाम्पल ही चल रहा है अभी उसका। एग्जाम्पल ये है कि सपोज तू कहता है घर आता है, तेरे तेरे वही पुराने नुस्खे चल रहे हैं। गर्म पानी पीना, सवेरे उठ के चाय में नमक डालना, अदरक वाली चाय पीना, देसी नुस्खे काम तो आते हैं। तो तेने देखा ये तो काम कर गया यार, है? तो छोड़ो यार, लंग कैंसर ऐसे ही कह रहा होगा। तो है लंग कैंसर, जाने दो। अल्कोहलिक तो वैसे ही, मतलब मेरे जैसा अल्कोहलिक तो ठीक है, होगा यार। लंग कैंसर है तो वैसे ही सबने मरना होता है। वो तो ऐसा ऐसा जिद्दी दिमाग होता है उसका। अरे यार, मौत 2 बार तो आती नहीं किसी की। लंग कैंसर से हो या नॉर्मल डेथ हो, होनी होगी जब हो जाएगी। अभी तो कैंसर, अभी तो खांसी ठीक होगी, अभी तो मार भाड़ में जाओ, अभी कुछ नहीं है, अभी सब ठीक। तो मैं क्या करता हूँ फिर? है मेरा वही हाल है, अल्कोहलिज्म का भी वही हाल है। मैं आ रहा हूं इधर, मेरी शराब बंद होगी, मेरा ऑब्सेशन चला गया है। भाड़ में जाओ यार, ये सब क्या बातें कर रहे हो, बिग बुक कर लो, स्टेप्स कर लो। तो मैं नजरअंदाज किया, मैंने इस आदमी को नजरअंदाज किया। फिर वो कहते हैं कीप कमिंग बैक। मैं वापिस आ रहा हूँ। वापिस आने से क्या हो रहा है कि मेरी जिंदगी में एक और शख्स प्रवेश कर रहा है मेरी जिंदगी में। देखिए, वो भी लॉन्ग टाइम। वो जब उसकी जो भाषा अलग नहीं है, उसका मैसेज कोई अलग नहीं है। वो भी मेस से मैसेज बना के बैठा हुआ है। उसकी भी जिंदगी मेस हो चुकी थी, लेकिन उसने मेस को मैसेज में कन्वर्ट किया बाय डूइंग द स्टेप्स, बाय डूइंग द प्रोग्राम, बाय डूइंग द सर्विस। जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, जो भी सजेस्टेड प्रोग्राम है हमारा 12 तक पूरा, एंड तक, बिल्कुल एंड तक, प्रिंसिपल तक, प्रैक्टिसिंग दीज प्रिंसिपल इन ऑल माय अफेयर्स, वहां तक उसने पूरा किया हुआ। अब उसकी ना थोड़ी मेरे को अट्रैक्टिव लगती है, उसकी बातें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, क्योंकि बोलते हैं कि अट्रैक्शन का प्रोग्राम कि आप अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी से, तो हो ही गए फिर। तो ऐसे मैं भी अट्रैक्ट हो गया। और वो आदमी कैसे मिल रहा है मुझे? वो मुझे जैसे अभी जूम है तो उस वक्त ईमेल है, एक आउटलुक एक्सप्रेस, जैसे आजकल हम जीमेल, वीमेल, हॉटमेल, ये सब चीजें चलती है ना। उस वक्त अभी ये भी नहीं आया था। उस वक्त एक आउटलुक था। आउटलुक भी मेरे को ऑफिस का भी मैं वही यूज करता था। अभी मैं उस वक्त, थैंक्स गॉड कि अभी मेरी नौकरी चल रही थी, अभी मैं जॉब में था। क्योंकि अभी पहली जॉब थी मेरी ये, नहीं सेकंड जॉब थी, सॉरी। एक जॉब चेंज किया था मैंने फॉर बेटरमेंट ओनली। अभी क्योंकि मेरी जॉब वैसी वाली नहीं थी कि मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसे काम मैं नहीं कर रहा था। ऐसे खतरे की घंटी कभी नहीं बजती थी। अब और तरह के खतरे जो मेरे को बज रहे थे, वो थे फियर ऑफ रिलैप्स। इधर आके जो मैं लोगों की शेयरिंग सुन सुन के जो मैं परेशान, इतने महीने बाद आके मैंने दारू शराब, क्योंकि इस तरह की फेलोशिप नहीं थी उस वक्त मेरे टाइम पे। इस तरह की शेयरिंग नहीं मिल रही थी, क्वालिटी नहीं थी इस शेयरिंग की। कोई आदमी अल्कोहलिक्स अनोनिमस की हिस्ट्री पे बोलने को तैयार नहीं थी। हिस्ट्री, अरे हिस्ट्री तो जानो यार कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस है क्या, आया कहां से है। सर बिल डब्ल्यू तो ठीक है, डॉक्टर बॉब ठीक है, 2-4 आदमियों के और अंकल आंटी के नाम याद कर लो, लेकिन आई कहां से संस्था, कोई बोलने को तैयार नहीं है। स्टेप्स पे इतनी कम बातें हो रही हैं। तो अभी क्या है, अभी ये सब उपलब्ध है। अभी कहीं भी उपलब्ध नहीं है तो साला यूट्यूब है। कहीं भी अगर नजर नहीं आ रहा, आज यार इस टॉपिक पे तो कहीं बात हो ही नहीं रही, तो यूट्यूब काहे के लिए, शेयरिंग काहे के लिए, ऑडियो चैनल काहे के लिए, मेंबर्स काहे के लिए, किसी ने रखी होगी। अपना संभाल के भी रखते हैं लोग, मैं भी रखता हूँ। कोई शेयरिंग मैं भी बड़े दिल से करीब रखता हूँ, कभी दिल करता है, चाहे वो कोई भी है, वो चाहे कोई भी है, कोई भी का मतलब कोई भी ए मेंबर, कोई नहीं, पुराना नया की कोई बात नहीं है। किसी को सुनना है तो मैं संभाल के रखता हूँ कि नहीं आज सुनना है आज। तो वो चीजें उस वक्त नहीं थी। अब उसने जो है, अब वो मेरे को जो है, अब उसने जो चीजें बतानी शुरू की, वो मैं बड़ा चंबीर। ऐसा है, शराब से दूर तू रह सकता है, इसलिए मैं चैलेंज नहीं करूंगा कि तू जो मैं कहूंगा, जो किताब ये करेगा तभी शराब से दूर रहेगा, ऐसा नहीं है। तो मैं चैलेंज भी नहीं करूँ। तेरा यही हाल रहने वाला है या इससे बदतर, रेस्टलेस, इरिटेबल, ये तरह रहने वाला है। दारू से दूर रह लेगा तो अब तेरे को ये क्या अच्छा लग रहा है क्या ऐसे रहना? यार इसी ने मेरी आफत खड़ी करी हुई है। आई एम नॉट हैप्पी, जस्ट नॉट हैप्पी, एंड पीपल अराउंड मी आर नॉट। के साथ मेरा ताल्लुक है, चाहे वो दफ्तर के कलीग्स हैं, चाहे वो घर वाले हैं, या कोई भी है, चाहे मेरे सोसाइटी के हैं, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर डिस्टर्ब विद माई, उनको मेरे बिहेवियर से बड़ी प्रॉब्लम है। यही है बट वेयर द चेंज इज रिक्वायर्ड। यहाँ आपको बदलाव की जरूरत। अभी आप क्या करो, जो किताब आपको मिली थी वो ठीक कह रहे थे कि भाई उसको जब तक मैं खोलूंगा नहीं तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि दवा लिखी क्या, कौन सी दवा खानी है और कब खानी है और कैसे खानी। उसके लिए यहाँ तभी बताते हैं, बार बार मीटिंगों में हम सुनते हैं। ये देखिए, ये फायदा क्या हो रहा है, मैं मीटिंग आना नहीं छोड़ रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है उसको कवर करते हुए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ
कि कीप कमिंग बैक तो मैंने पकड़ रखा है, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट ना। ये आज हमारे दिन में जब हमने मीटिंग करी थी हमारे दूसरे ग्रुप में, तो उसमें भी यही उसी को टच किया हुआ था। उस चैप्टर ने भी वही टच किया हुआ ना कि अलोन फेलोशिप इज नॉट सफिशिएंट। फेलोशिप में आके अगर मैं वो कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ, उस प्रोग्राम को नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, स्टेप्स को नहीं कर रहा हूँ, तो देन इट इज ऑफ नो यूज। आई कैन फील ओनली बेटर। दारू से दूरी बनी रहेगी। ठीक, अभी वो कह रहा है अब खोल लो भैया किताब को, और अब जो है अगर आप करना चाहते हो तब तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप सीरियस हो, 2 दिन तो ये समझ लो उसका जवाब ही नहीं आया। मैंने सोचा ये भी आदमी चूना लगा गया, और ऐसे ये में मेरे को पहले भी मिलते रहे हैं। ये मेरी फितरत है, ये मैं हूं असली अल्कोहलिक। मैं रियल हूं ना। मैं मतलब इल्यूजन डिल्यूजन का मारा हूं। मैं अपने आप ही भ्रम अपने आप ही पैदा कर लेता हूं, भ्रम अपने आप ही एज्यूम कर लेता हूं। ऐसे हुआ होगा, मैंने सोचा होगा, है ऐसे ही हुआ होगा। इसी ऐसे हो गए में मेरी आए दिन कभी कभी आप लोगों में से किसी न किसी के साथ अनबन लगी रहती है आए दिन। और एंड में जो भले ही हम गले मिल लेते हैं, एंड में भले ही हम शेक हैंड कर लेते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये चलती रहती हैं। ये बीमारी है मेरी, क्या किया जाए। वो सामने वाला भी समझ जाता है, अरे कोई नहीं यार, एक मेंबर है। थोड़ी देर बाद मुझे भी समझ आ जाती है, अरे नहीं यार, ये तो इसके इसमें मगरमच्छ से वैर थोड़ी ले सकता हूं। अगर मुझे समुद्र में रहना है, इसने भी वहीं रहना है, मुझे भी वहीं रहना है। तो और मेरा प्रोग्राम मुझे परमिशन नहीं देता। वो तो लव एंड टॉलरेंस की बातें कर रहा है। इतने सालों के बाद अगर ये भी ना सीखा तो फिर क्या सीखा है। तो अब वो 2 दिन जब उसका जवाब नहीं आया ईमेल पे, तो मैंने कहा ये लगा गया भैया, ऐसी बातें कर गया। ऐसे कई आए और कई चले गए। 2 दिन के बाद मैं अभी प्रणाम करता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर को, उस वक्त लैपटॉप नहीं होता था, अपना डेस्कटॉप होता। सुबह मेरी जैसे थोड़ी आदत पड़ गई थी, थोड़ा मैं भगवान को पहले भी मानने लगा था, और यहाँ फिर अभी जब सुबह होने लग गया, थोड़ा और अच्छा मानने लग गया। नौकरी लग गई, मेरे पास पैसे आने लग गए, एंड मैंने अपने घर में जो देखा, थोड़ा वातावरण जो है वो शांत हो गया। काफी चीजें अच्छी लगने लग गई। वो रजाई के गद्दे जलने बंद हो गए। मैंने तो गद्दे जला डाले। मेरा तो ये रहता था, अगर सिगरेट हाथ में पकड़ी हुई है, मुझे पता ही नहीं मैं कब टुन होके सो गया और सिगरेट हाथ में पकड़ी हुई है। उसकी जो लो ने है, मतलब जल जाते घर वाले। एक बार तो ऐसी स्टेज आ गई, घर वाले जल जल के मर जाते। मतलब उसका तो खमियाजा तो मुझे सारी उम्र में लाइफर बन जाता जेल में, वो अलग बात है। मेरे को भाई वो मर्डर के केस में कुछ भी करते, लेकिन मैंने मार दिया होता सबको। कम से कम उस वक्त 2 बंदों को, मेरी बीवी और मेरा बेटा मर गए हो। सिर्फ क्या कि वो जो उसकी सिगरेट को उसने टच किया और वो उसने पकड़ लिया। थैंक्स गॉड कि वो जाग गए और बचाव हो गया। उसके बाद तो गाली गलोच और जो भी करना है। उसके बाद कोलिक ने शराब पी रखी हो तो उसका भैया तुम सर पर डंडा भी मार दो, उसको उस वक्त तो कुछ नहीं होगा। मुझे तो कुछ नहीं होता था। बेलन खाया मैंने एक बार तो खाया ही है बेलन। तो अभी सीरियस हो गया मामला बहुत, क्योंकि खोना नहीं चाह रहा हूँ। वो आदमी की बात याद है, 14 जनवरी 1997। डोंट लेट योर सोब्राइटी डेट गेट चेंज, इफ यू वांट टू कीप इट इंटैक्ट यू हैव टू चेंज। ये कंडीशन थी साथ में, कि आप ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। इफ यू हैव टू कीप इट इंटैक्ट, अगर आप इसको बरकरार रखना चाहते हैं तो यू विल हैव टू चेंज। तब चेंज नहीं होगी आपकी सोब्राइटी डेट। अगर आप चेंज ही नहीं होंगे, आप ऐसे ही, आपका ऐसे ही चलता रहेगा हिसाब किताब, तो ये तो रुकने वाली चीज थोड़ी है सोब्राइटी। ये कोई ऐसा कोई चीज थोड़ी है कि तो विरासत में मिली। आप अल्कोहलिक्स अनोनिमस विरासत, रिकवरी यूनिटी सर्विस, ये विरासत तुम्हें जो मिला, ये क्या है? ये तो तोहफा है, गिफ्ट है। गिफ्ट को संभाल के रखना, इसकी हिफाजत करना, ये तो आपका कार्यक्रम है। इसको मेंटेन करना आपका काम है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस और क्या सिखा रहा है? हाउ टू मेंटेन माई सोब्राइटी, नॉट कि हाउ टू मेंटेन ड्रिंकिंग। ऐसा तो नहीं है ना। काश ऐसा होता। मैं तो इतना दुखी आ गया था एक समय पे, है कि यार कुछ तो हो नहीं रहा। कोई तो बता दो यार कि एक पैक किस टाइम पी लूं है तो ठीक रह सकता है। ऐसे ऐसे ख्वाब, ऐसी ऐसी मैं मतलब सेल्फ में टॉक करता था अपने आप से। कोई आदमी मुझे ऐसा मिल जाए कि सुधीर तू इस समय अगर पिएगा ना तो उसके बाद फिर नहीं पिएगा। है ऐसी ऐसी बातें, मतलब वाहियात बातें, पागलपन की। फिर धीरे धीरे समझ आ रही थी बातें कि भैया यही पागलपन जो है, इसी ने लेनी कर रखी है। इसी ने जो है बेड़ा गर्क कर रखा है मेरे दिमाग का, और इसी की वजह से जो है मैं रेस्टलेस इरिटेबल रहता। खैर जी, अब वो उस पर चलते हैं कि कीप कमिंग बैक कहां तक लेके आ रहा है मेरे को। देखिए, सोबर कर दिया मुझे उसने। अभी एक शख्स आ गया मेरी जिंदगी में, पैरेलल। ये पैरेलल है, देखिए पैरेलल होता है ना कभी कभी। पैरेलल आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा शख्स प्रवेश कर जाता है, वो भी वही बात कर रहा है, वो भी वही बात कर रहा है, लेकिन उसकी बात जम गई। उसकी बात इतनी जम गई कि जो वो कह रहा है आई एम विलिंग। 2 दिन बाद जब मैंने प्रणाम करके जब कंप्यूटर खोलता हूँ, तो उस बंदे की मेल देख, अपना पर्सनल मेल जब खोलता, मैं तो ऑफिस मेल बाद में ही खोलता था। ये चीटिंग तो मेरे साथ कई सालों तक रही। चीटिंग इस तरह की मैंने बंद कर दी थी कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, एम्बेजलमेंट, ये सब नहीं, नो मोर।
इनकी जरूरत ही नहीं थी मुझे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा भगवान ने वो पहले ही मुझे एक बता दिया गया था, आपकी आपकी जो जरूरतें भी हैं वो तो पूरी होंगी होंगी, ये प्रोमिसेस इस तरह के हैं जिसकी आपको चीज की जरूरत भी नहीं है वो भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो वो गवारा नहीं था बिल्कुल कि जरा सी भी कोई वो भी किया जाए कि इस तरह की चीज की जाए कि बदनामी भी हो और वो सब भगवान अब, क्योंकि अब भगवान को मानने लग गया ना, गॉड फियरिंग बनने लग गया, भगवान से डर लगने लग गया कि ये तो रिलैप्सिंग डिजीज है यार, ये सब करूंगा तो 4 पैसे अगर मैं उल्टे सीधे कमा भी लूंगा तो अगेन मतलब आई कैन गो इन टू रॉन्ग डायरेक्शन, वो डायरेक्शन ना बदल जाए। तो वो नहीं कर रहा था, लेकिन ये चीटिंग कर रहा था कि पहले अपना काम कर लो, अपनी मेल चेक कर लो। क्यों? क्योंकि बीमारी साली आई की है। पहले मेरा मेरा तो पहले मैं अपना देखूंगा कि मैंने दफ्तर का देखूं, दफ्तर की मेलें कहीं जा रही है, साला 6 बजे तक यहीं बैठना है मेरे को, मेरा अपना देखूं। मैं तो उस आदमी का मेल तो नहीं आया कहीं, मेरे को तो अपनी रिकवरी की पड़ी है या मुझे नौकरी की पड़ी है, चाहिए मुझे दोनों ही। लेकिन क्या है कि मेरी प्रायोरिटी नौकरी हो गई, ये सोबराइटी हो गई, मेरा जो प्राइमरी पर्पज हो गया बदल गया कि आई हैव टू रिमेन सोबर यार, ये चली भी जाएगी, ये क्या मतलब नौकरी नौकरी चली भी जाएगी तो कोई बात नहीं, नौकरी दूसरी आ जाएगी, यू नो। लेकिन सोब्राइटी जाती है तो ये कहीं लिखा हुआ, किसी ने अब तक कोई गारंटी नहीं दी कि कोई बात नहीं, कोई नहीं हो जाएगा, पी लो कोई बात नहीं। अभी पता नहीं कौन एक आदमी को शेयर कर रहे थे, मैं तो हैरान रह गया कि कैसे कोई कह देते हैं कि थोड़ी सी ले लिया करो, वो भी एक मेंबर। शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए। लेकिन अल्कोहलिक को वही प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बेचारे को शर्म आती नहीं है कभी। मैं अगर अपनी भी बात, गिल्ट एंड शेम आता ही नहीं, शेम एंड गिल्ट अगर आता होता है तो ना उसको इन्वेंट्री लिखनी पड़े, ना ये सब कुछ चीजें भी ना करनी पड़े, वही नहीं आता है वो मैं भी वो सब कुछ वही कर जाता था। लेकिन सोब्राइटी में अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है, किसी एक मेंबर को अगर इस तरह से एक जो सदस्य को इस तरह से कोई नसीहत दे रहा है कि कोई बात नहीं थोड़ी सी ले लिया करो, ये तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाएगी या ऐसे कुछ नहीं होगा, तो वो शायद एक डेथ वारंट उसका भी साइन कर रहा है और भगवान साक्षी है कि वो क्या कर रहा है। खैर एनीवे, कर्तम सो भरतम, जो जैसा करता है वैसे ही भरेगा भैया। मैं तो ये चीज मैंने यहाँ बहुत जबरदस्त सीखी है। तो ये का स्लोगन नहीं है, बाहर का स्लोगन है, थोड़ा सा मैं मानता भी हूँ, कई सारे चालीसे मैंने पढ़ डाले, आज भी याद है मेरे को। कोई लेके बैठेगा तो मैं आज भी चैलेंज कर सकता हूँ, बहुत समय हो गया मुझे पढ़े हुए, लेकिन शायद मुझे किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो शायद रुक जाएगा, वो देखेगा कि मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे शिव चालीसा हो, तो ये सब करता था मैं, तिगड़म लड़ाता रहता था दारू बंद करने के लिए, लेकिन होती नहीं थी मेरी। बताया इधर कि ये सब काम नहीं करता भैया, यहाँ पे ये सब एक्शन का प्रोग्राम है, बदलाव का प्रोग्राम है। आप अपने अंदर का मामला जब तक बदलाव नहीं करोगे उसके अंदर, तो ये शराब बंद होने वाली है। विल पावर पे करो ठीक है, लेकिन इसका लंबा जो है इफेक्ट होने वाला नहीं है। लंबे के लिए आपको लंबा जाना है तो लंबा कार्यक्रम है थोड़ा, 12 कदम का, 12 सीढ़ियां चढ़नी, ऊपर जब ऊपर तक पहुंचोगे तो आपको कोई भी चीज जब ऊपर से देखो तो व्यू बड़ा अच्छा लगता है, होता है ना, व्हेन यू सी द व्यू फ्रॉम अप इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, पहाड़ पे देखो तो नीचे वही है, इसकी भी ब्यूटी वही है कि 12 कदम करो तो ऑब्वियसली उसके जो रिजल्ट आते हैं बड़े फिनोमिनल अमेजिंग होते हैं, जो कभी सोचा भी नहीं होता मेरे जैसे अल्कोहलिक ने। अब जी शुरू हो गया सिलसिला, अब वो सिलसिला ऐसा शुरू हो गया, उस आदमी ने बिल्कुल अग्री कर लिया मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैंने मांगी ना मदद, मैंने मदद मांगी, मदद आ गई। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उसकी मदद करता है जो मदद मांगते हैं। मैंने मांगी और उस शख्स में प्रवेश करना था मेरी जिंदगी में, कर गया, वो आ गया मेरी जिंदगी में। वो आज तक जो है फोन आ गया था। तो अभी वो जो है मैंने उसका एग्जाम्पल दिया आपको, जो मेरे को भी दिया गया था कि लंग कैंसर वाला। 10 मिनट रह गए हैं मेरे पास, 10 मिनट में मैं कवर करता हूँ और जितना मैं बोल पाऊंगा। तो मेरा अल्कोहलिज्म का भी वही हाल है कि मुझे अल्कोहलिज्म है और मैं कहूँ कि ये सब ठीक हो गया मेरा, तो मेरा ठीक नहीं हो रहा था। तो अल्टीमेटली मुझे उस आदमी की जो जो उसने नसीहत दी मेरे को, जो सजेस्ट किया, चाहे मैं उसको एडवाइजर कहूँ कुछ भी कहूँ, मैं उसको बहुत कुछ कहता हूँ, मैं उसको बहुत कुछ मानता हूँ। ऑब्वियसली आई मीन जब कोई आदमी आपको एक करेक्ट चीज बताने लग जाए, लिखी वही हुई है, ऐसा नहीं कि उसके हाथ की लिखी हुई है कोई चीज, ऐसा नहीं कोई अपना कार्यक्रम लाया मेरे पास कि भाई साहब आप ऐसे करो या ये ऐसे करो, ये वैसे करो, कुछ ऐसे वैसे करे, ऐसे वैसे को कुछ नहीं करना है। ये सब ओपिनियन होते हैं, सब सजेशन होते हैं। फिजिकल रिकवरी के लिए तो चलो ठीक है, गर्म पानी और ये सब चीजें, कुंजल कर, फलाना कर, ये सब फिजिकल रिकवरी के पार्ट है। पर जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, आध्यात्मिकता की जब बात आती है, तो तब मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये कार्यक्रम ही बचा सकता है, ये 12 स्टेप प्रोग्राम ही बचा सकता। तो अब ये थोड़े मीनिंग भी चेंज होने लग गए। मैंने प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, मैं इन्वेंट्री तक पहुंच गया, मैंने शेयर कर डाली, मैंने बहुत सारे, जैसे मैंने कहा मैं एम्बेजलमेंट नहीं करी थी, लेकिन एक एम्बेजलमेंट हो गई थी मेरे से। वो क्या हो गई थी? वो था लंबी टेलीफोन कॉल्स। मुझे ध्यान ही नहीं रहता था कि मैं बात कर रहा हूं। मैं आज भी अगर किसी से बहुत प्यार करता हूं तो बड़ी लंबी बातें शुरू कर देता हूँ। पर आजकल तो पैसा नहीं लगता, आजकल तो देखते हैं ना पैकेज कितने हैं कि अनलिमिटेड कॉल्स,
इतना जितना चाहिए आप सारी रात बात करते रहो किसी से। पर एक जमाना था 97 का, आप लोग जानते होंगे, जो पुराने लोग बैठे होंगे उनको पता है कि इनकमिंग कॉल के भी पैसे हैं, आउटगोइंग के भी पैसे हैं। ये तो मोबाइल की बात कर रहा हूँ। तो मेरे तो कभी कभी कॉल मुझे यूएस में भी करनी पड़ती थी, कभी कभी मुंबई, कभी कभी लोनावला, कभी कभी जहां वो बंदा है, अगर मैंने उसको कैच कर लिया है तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि कब बिल आएगा और कब बसोड़ी खड़ी होएगी यहाँ पे। है वो आ गया एक दिन तो अपना अकाउंट्स अपना मैनेजर ने कॉल कर लिया कि भाई ये तो ऊपर वाले फोन का है, सुधीर जी ये जरा पता करके बताओ यार। अभी वो कुछ नहीं है, उसको शक नहीं हो रहा, कह रहा यार ये सीएमडी से, मैं चेयरमैन के साथ अटैच था, यार ये पता करके बताओ, ये सब ये तो बड़ा लंबा बिल आ गया, क्योंकि पेमेंट भी होगी तो अल्टीमेटली सारे चेक्स तो वहीं जाते हैं साइन होने के लिए, तो देखेगा टेलीफोन का इतना बिल, ये क्या है? तो कहता है मेरे को ही सुननी पड़ेगी। अब मैं तो उसकी शक्ल को देख रहा हूँ और अंदर सोच रहा हूँ, मैं कह यार सुधीर तू तो फंस गया। अब तेरी ये सोब्राइटी में नौकरी जाने वाली है, तो नौकरी तू कह रहा था सोब्राइटी में कभी नौकरी नहीं कहूंगा, ये तेरी तैयारी हो गई। मैंने प्रार्थना की, फिर मैंने उससे बात करी। दो काम बोलते हैं ना करना चाहिए पीने से पहले। अभी पीने की बात नहीं आई है दिमाग में, आरआईडी आ गया, आरआईडी आ गया, फियर आ गया, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, एंगर, रिजेंटमेंट, जो फियर के 4 पार्ट है, सब सब ने घेर लिया मेरे को। बोल बेटा अब तेरा क्या हाल किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? है, और मैं कह रहा हूँ छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। मेरे को तो आता नहीं कैसे छोड़ दिया जाए, वो तो हाईजैक हो गया। मैं मेरे को तरीका तो बता दिया था ना कि भाई पीने से पहले, हिस्ट्री सुना दी थी ना उस आदमी ने, उसने बताया था ना कि ए क्या है, उसने बताया था ना कि बिल डब्ल्यू कहां से आया है, उसने सारी चीजें बताई थी। मैं सुनता था, ईमेल पढ़ता था, जो जो टेक्स्ट मुझे भेजते थे उसको ध्यान से पढ़ता था, जो चीज कहते थे मैं उसको करता था, लिटरेचर पढ़ता था। प्रार्थना करी, उससे बात करी, तो कहता कोई बात नहीं, अब जो होगा सुधीर, अभी अभी तो इसको कन्फेस कर। मैं कहा कन्फेस कर, मेरी नौकरी चली जाएगी यार। पैसे देने पड़ जाएंगे। हाँ तो कह रहे हैं फिर प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम तो सच्चाई का है ना, तो क्या करेगा फिर? तो और क्या करेगा? मेरा नहीं है, मेरा नहीं है तो चेयरमैन के पास जाएगी वो चीज, वो कहेगा, वो वहां फोन कर देगा, वो फोन करेगा तो मैं उठाऊंगा। आप कौन है भाई साहब? मैं तो डबल ए हूँ, मैं तो डबल ए हूँ। जो चीज नहीं भी पता होनी वो भी पता लग जाएगी। लो जी, ये भाई साहब तो ये तो कुछ और ही चीज है, ये तो कुछ और ही चीज है, ये तो मतलब लोग कहते हैं भूत नहीं होता, ये भूत से कम तो दिख नहीं रहे हमें, तो हमने साक्षात भूत को देख लिया। तो मैंने कन्फेस कर लिया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे ये है, थोड़ा सा ये मेरा ओवरसीज फ्रेंड है, मैनिपुलेट कर रहा हूँ अभी भी, डबल ए कुछ नहीं कर रहा, ना 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 ना। ये मैंने आज तक अपनी 18-20 साल जो मैंने सोब्राइटी में नौकरी करी, कभी किसी को भनक नहीं लगने दी। लोग पूछते रहते थे सुधीर जी आज तक आपने स्मोक ही नहीं किया कभी कभी, आज तक आपने यही नहीं किया? मैं कहा भाई साहब मैं बहुत बहुत शुद्ध आदमी हूँ, है, मैंने ये समझ लो अमृत छक लिया, मैंने इस सब चक्रों में नहीं पड़ा कभी। तो लोग संतुष्ट हो जाते थे, कन्विंस हो जाते थे। मैं क्यों बताऊं मैं डबल ए हूं या डबल बी हूं? मुझे कहीं नहीं कहा गया ये इतनी ऑनेस्टी करने का कि अपने एम्प्लॉयर को बताओ आप। 4-5 मिनट रह गए, तो एक आध मिनट अगर ऊपर भी हो जाए तो मैं माफी चाहूंगा। तो अभी क्या हो गया कि मैंने कन्फेस कर दिया, और उसका नतीजा जो है मेरे फेवर में आया, उसका जो रिजल्ट आया मेरे फेवर में आया, क्योंकि पॉजिटिव एक्शन लीड्स टू पॉजिटिव रिजल्ट। मैंने पॉजिटिव एक्शन लिया, उसकी एडवाइस ली, उसने जो कहा मैंने कर लिया। बोलते हैं ना, जो स्पॉन्सर एक बार अगर कुछ बोल देता है, अगर वो आप ट्रस्ट कर रहे हैं उस पर, तो आप कर डालो उस काम को आंख बंद करके। कुएं में तो छलांग लगाने के लिए कहेगा नहीं वो कभी, दारू पीने के लिए कभी नहीं कहेगा। तो इसके अलावा अगर कुछ कह रहा है तो ऑब्वियसली मेरे बेनिफिट के लिए, मेरी वेलफेयर के लिए कुछ बोल रहा है। मैंने कर लिया और वो मेरी फेवर में ये आ गया। कह सुधीर जी इस बार तो मैं कर देता हूँ, अगली बार ये सब नहीं होना चाहिए, तो बड़ा हैवी हो गया ये मामला। तो चलो अच्छा है आपने कह दिया। फिर मैंने और आगे एक बात बढ़ा दी। मैं कहा तुम चाहो ना मेरे मंथली ना, मेरे मेरी मेरी पगार में से यू कैन डिडक्ट फ्रॉम माई सैलरी, जो मुझे जो चेक जो मिलता है ना। आप कहता नहीं नहीं, वो तो एक और वही इश्यू बन जाएगा, वो सब नहीं करना है अभी। अभी हमारा, अभी इट इज आवर कप ऑफ टी, नाउ वी नो हाउ टू ड्रिंक इट, हम जानते हैं इसको, अब चाय को कैसे पियेंगे, इट इज माई कप ऑफ टी। उसने कह दिया कि भाई अब आप निश्चिंत रहें। मैं निश्चिंत हो गया ना मेरा काम, प्रेयर एंड टॉकिंग टू समबडी। तो ये सब मैं कहाँ से सीख रहा हूँ? ये सब शेयरिंग मुझे मिली यहाँ फेलोशिप में आते आते, कि आप वापस आते रहो, वापस आते रहो, वापस आते रहो। किसी ना किसी की कोई बात, कोई ना कोई चीज ऐसे है, आपको अट्रैक्ट करेगी करेगी और लग जाएगी आपको। और एक चीज जो अब याद आई है मेरे को, समय की भी वो जो है उपलब्धता नहीं है इतनी ज्यादा, तो उसको भी देखना पड़ता है। टाइम हमेशा इसेंस रहता है एक ही मीटिंग का, उसकी भी कदर करनी चाहिए। तो जब तक मैं बुक बहुत आगे तक पढ़ गया, जब सारी बुक पढ़ डाली, मतलब 164 की बात कर रहा हूँ, उसका अगला जब चैप्टर पढ़ा मैंने डॉक्टर साहब का, वो भी डॉक्टर है ना, डॉक्टर बॉब, हमारे सेकंड डॉक्टर, सेकंड को फाउंडर।
उसमें बताया, कहता है यार ये मेरी ड्यूटी है मीटिंग आना, समवन नीड्स यू, आप मीटिंग नहीं जाओगे, कोई हो सकता है तू जब आया था तो तेरे लिए भगवान ने कोई जमदूत कोई बिठा के रखा हुआ था वहां पे, कोई बात किसी ने कुछ ऐसी कहनी थी कि तू सुधीर डोंट लेट योर सोब्राइटी डेट गेट चेंज, तो तू भी आज जा, ये तेरी ड्यूटी बनती है। लिखा हुआ है डॉक्टर बॉब नाइटमेयर में, शायद पेज 180 है, 180 या 181 जो भी है, इन दोनों में से कोई है, उसमें लिखा हुआ है कि एक ऐसा करने से, मीटिंग जाने से मजा आता है, मेरे को आता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को मजा आता है, इट्स ए प्लेयर गोइंग टू। तो ऐसा करने से क्या होता है कि मैं अपना 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 कर्ज चुका रहा हूं, अपना कर्ज चुका रहा हूं उसके लिए, उस आदमी ने जिसने मेरे लिए समय दिया था मीटिंग में, जिसने मेरे लिए शेयरिंग की थी अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी रिकवरी, अपनी अपनी डिजीज के बारे में, जिसने मेरे लिए कुछ किया था, मैं भी वही जाके करूं वहां पे जाके। तो ये जब मैं करता हूं, जब मैं ये करता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना प्रीमियम दे रहा हूं, जो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ लॉन्ग पॉलिसी मिली हुई है मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, लाइफ लॉन्ग। अभी इसको मैं इसको इसका इसका गला घोट दूं, इसको फेंक दूं, इसको काट दूं, इसको सब मेरे पास चॉइस है आज, या इसको प्यार से, हिफाजत से, इसको ऐसे सजो के रखूं जैसे मेरी जान है, जैसे मतलब मेरा, कहते हैं ना, जैसे मेरी गुड़िया है, होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है कि मेरी गुड़िया अपनी कैसे संभाल के रखता है उसको, कि नहीं यार ये जान है मेरी, या तो मैं ये करूं या मैं इसको फिर वही कर दूं जो मैं करके आया हूं पहले। ये हमारे ये सब किताबों में इसके बारे में जिक्र किया हुआ है कि बहुत लंबी सोब्राइटी के बाद भी मुझे इस गुमान में नहीं रहना है कि मैं शराब नहीं पी सकता, जो शायद मोर अबाउट अल्कोहल, उसमें एक आदमी के बारे में दिया हुआ है कि लॉन्ग टाइमर, जो 25 साल के बाद भी जाके दिखाता है कि एट एनी गिवन टाइम एन अल्कोहलिक कैन गो एंड ड्रिंक, वंस एन अल्कोहलिक। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें जो है ना, मेरे को बार बार मेरे को लौटाने के लिए, यहाँ वापस आने के लिए मजबूर करती हैं कि समवन नीड्स यू, आई नीड यू, ये तो है ही है, बिना आपके मेरी तो गति है ही नहीं। मेरे को तो देयर इज ए सोल्यूशन, जो आज मैं कह रहा हूँ, सुबह भी हम जिक्र कर रहे थे जिस चैप्टर का, उसमें भी सब यही बातें हो रही थी और कुछ नहीं थी, कि फेलोशिप तो चाहिए, फेलोशिप तो पहले है, क्योंकि वो पहले, सबसे पहले आप ही मिले थे मुझे, सबसे पहले किताब मेरे घर में कुरियर नहीं करी थी आपने सबसे पहले कोई और बातें नहीं आके मेरे को समझाई थी, सबसे पहले आप लोग मिले मुझे, आप ही लोगों से मेरा वार्तालाप हुआ और यहीं से अट्रैक्शन शुरू हो गया, यू नो। तो ये क्या है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस बेसिकली एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस तब तक मेरे को करते रहना है जब तक मेरे सांस में सांस है, ये मुझे नहीं भूलना है। इट इज ए लाइफ लॉन्ग डिजीज, वन पेज एट ए टाइम। अब मैं थोड़ा सा इसको कह के यहाँ खत्म कर देता हूं, क्योंकि कुछ लोग पता नहीं जानते हैं या नहीं जानते, जानना चाहिए आप लोगों को, आपको जानना चाहिए। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे को फाउंडर के बारे में है, उस चीज को हटा दिया गया था, लुइस ने मना किया था कि ये चीज बिग बुक में मत रखो, जीएस को यूएस को अप्रूव मत करने दो, ये अप्रूव लिटरेचर में मत डालो। सच्चाई है तो है, वो है वन पेज एट ए टाइम, हम बोलते हैं वन डे एट ए टाइम, कोई बोलता है वन स्टेप एट ए टाइम, वन मोमेंट एट ए टाइम। अगर हम गूगल में डालते हैं वन पेज एट ए टाइम, वन पेज एट ए टाइम एक ऐसा आर्टिकल है, उसमें निकल के आता है जिसमें बताते हैं कि 24 जनवरी 1971 को जिस शख्स ये दुनिया छोड़ के चला जाता है, जिसका नाम बिल डब्ल्यू है, लेकिन 24 से पहले 3 बार वो उस हॉस्पिटल में जहां वो भर्ती था, जहां उनकी डेथ हुई, डेथ बेड पे 3 बार वो सिस्टर को दारू की बात कर रहा है वो आदमी, बिकॉज ऑफ हॉरिबल पेन। वो दर्द के मारे वो दारू की बात करता है कि कैन आई हैव वन, कैन आई हैव वन, 1 तारीख पे, 2 तारीख पे, 3 तारीख पे। थैंक्स गॉड कि तब तक एलानॉन बड़ी फ्लोरिश हो चुकी थी, कुछ एलानॉन लेडीज थी, फिर वो कंफ्लिक्टिंग हो जाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जो भी कुछ कहता है 100 मुंह होंगी, 100 बातें होंगी। मेरे को मैसेज क्या मिल गया कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, कि सुधीर तू दारू पिएगा तू मरेगा। ये मुझे कीप कमिंग बैक से ये बड़ी मोटी एक बात मिल गई कि मेरा प्राइमरी पर्पस इज टू स्टे सोबर एंड हेल्प अदर्स टू द बेस्ट ऑफ माई। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं करता हूँ नवजीवन ग्रुप का, आप सभी का भी, और भावेश भाई, देवेंद्र भाई, और जितनी भी होस्ट की हमारी होस्ट हमारी जो टीम वर्क है, टीम के जो मेंबर्स हैं, इन सबका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलने का। जो मेरी समझ थी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। धन्यवाद।